वो इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधारने वाले हैं। आप सभी अपने स्थान पे खड़े रहें। पहले गुरुदेव के प्रवचन होंगे और उसके बाद में आरती होगी। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती के बाद आप पर्चा बनवा लेवें। एक बार आप सभी आरती में शामिल हो। अभी आप जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देना है आपको। जिनका नंबर कल आ गया, जो कल आशीर्वाद लेकर के फ्री हो गए, उनको अलग से समय दिया जाएगा। अभी आप किसी भी प्रकार से धोख प्रणाम नहीं करें, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। वो इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार सभी जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोलिए लालदा की सरकार की। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से आप रास्ते में डाल देवे। एक बार सभी दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे। जोरदार से जयकारा लगाना है। बोलिए लालदा की सरकार की। धाम पे पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत, अभिनंदन। प्रभु श्री लालधा की सरकार आप सभी पर कृपा करें। सभी बहनों को गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं। आपका अद्भुत भाव है। त्योहार के समय पर भी आप धाम पे पधारे हो। इसी भाव का प्रभु ध्यान करें और आपको जल्द से जल्द आशीर्वाद दें। देखिए, जो पहली बार आए हैं उनको वैसे जानकारी के अनुसार बता दिया गया होगा कि यहाँ पे एक पर्चा बनवाना होता है और उसी में ही आपकी सारी डिटेल लिखवानी है। मुख्यतः पीरियड की डेट,
अच्छे से लिखवानी है। और दूसरी तीसरी बार आए हैं या चौथी बार आए, जो भी बने, उनको भी पीरियड की डेट को ही फोकस करना है कि वो आई तो कैसे आई, कितने दिन में आई, वो सही लिखवाना है। ये मुख्यतः ज़रूरी है। इसमें आप खुद भी चेक करें कि सही लिखवाया है या नहीं लिखवाया। पीसीओडी, सिस्ट, थायराइड, ट्यूब ब्लॉक, जो भी आपको आपके रिपोर्ट में आया है वो उसमें ज़रूर लिखवाएं। एक चीज़ जिनका बहनों का आयुर्वेदिक आहार चल रहा है, वे पीसीओडी, फाइब्रोड, जो रसोलियाँ, गांठें वगैरह ऐसा बताते हैं, या पीरियड कम आते हैं, ऐसी बहनों के लिए वो दूध वाला पाउडर बंद रहता है हमारे यहाँ। अगर वो ऐसी परिस्थिति है तो केवल सिंगल पानी वाला ही लेना चाहिए। एक और चीज़, जिन बहनों को पानी वाला पाउडर चल रहा है और अगर पीरियड महीने में 2 बार आ रहे हैं, ऐसा किसी बहनों को अगर है तो वे कुछ समय के लिए पाउडर बंद करें और फिर से आधी चम्मच से शुरू करें, मात्रा कम करें। और जिन बहनों को पीरियड का फ्लो कम हो रहा है और उनको दूध वाला पाउडर चल रहा है तो उसको बंद करें या कम करें और पानी वाले को ही लें। जो बहनें यहाँ से धाम से आयुर्वेदिक आहार लेके गई है, उनके सुबह पानी वाला और शाम को दूध वाला पाउडर चल रहा होगा। तो अगर आपका ब्लड फ्लो कम रहता है, मेंशन कम हो जाता है, नॉर्मल से भी कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप अगले महीने आपके पास पानी वाला पाउडर है और दूध वाला भी है, तो दूध वाले को रोक दें और केवल उस महीने में सिंगल पानी वाले को 10 से 15 दिन जो भी आपका रहता है उस टाइम तक ले सकते हैं। दूध वाले को अवॉइड करें। और अगर आपका ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है और पानी वाला साथ में चल रहा है तो पानी वाला बंद करके दूध वाला सिंगल भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और जिनका पीरियड सही से चल रहा है और दोनों पाउडर चल रहे हैं तो अगले महीने भी दोनों को बराबर लें। विशेष तौर से पीसीओडी, सिस्ट और फाइब्राइड और रसोलिया जो है, इसमें दूध वाला पाउडर हम बहुत कम यूज करते हैं। तो अगर ऐसा है तो उसको अवॉइड करें, सिंगल पानी वाला ही आपको लेना है। और पीसीओडी, सिस्ट और गांठों में दूध को प्रयोग कम करें और गुनगुना पानी पिए, हरी सब्जियां, दालें वगैरह खाएं। और नॉनवेज सारे लोगों को बंद करना है, पुरुष और महिलाएं दोनों नॉनवेज पूरी तरह बंद करें। तेल का प्रयोग कम करें। जो आप बहुत ज़्यादा तेल डाल के सब्जी बनाते हो उसका प्रयोग कम करें। अगर आपके पास गौ माता का घी है तो घी की आप डाल के सब्जी बनाएं, बहुत अद्भुत है और आपके प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, उससे काफ़ी जल्दी आपको फ़ायदे होंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की है। अगर हमने उसमें पर्चे में 20-20 डेज, जहाँ पे हम दवा लिखते हैं उसके जस्ट ऊपर 20-20 डेज ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा लिखा है तो उसी के अनुसार लें। और अगर हमने ये लिखा है कि उस पर ऊपर संख्या नहीं लिखी है तो आपको, इसका मतलब आपका पीरियड रुक के आ रहा है, ये 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब आपको पानी वाला पाउडर जो 2 टाइम दिया है या 1 टाइम दिया है या 3 टाइम दिया है, सुबह दोपहर शाम, तो उसको नॉन स्टॉप लेना है। उसको लेते रहो और चेक करते रहो। हर 5-7 दिन में आपको टेस्ट कार्ड, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड पे चेक करना है और जैसे ही आपको लाइन दिखने लगे आपको उस पाउडर को रोक देना है और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है और संकल्प करना है कि अगर हल्की लाइन आ रही है तो आरती दीपक करते हुए भगवान श्री लाल धागे सरकार से निवेदन करें कि अब दे ही रहे हो प्रभु, तो इसको और से अच्छा और क्लियर कर दीजिए। ऐसा आपको उनसे निवेदन करते हुए
फिर आपकी लाइन थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, फिर और क्लियर आ जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी धड़कन भी आएगी बच्चे की, और सारी नेगेटिव ऊर्जा, सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी हमारे बीच बहनें जिनको आशीर्वाद हुआ है उनसे आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, बड़ा कठिन होता है ऐसी कंडीशन में रिजल्ट आना, लेकिन प्रभु की अद्भुत कृपा है। विनीता राजीव हैदराबाद तेलंगाना से आई है। आपको पीसीओडी और हार्मोन अनबैलेंस था, और आप एक ही बार आए धाम पर और 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लिया, और जीवन में पहली बार आपको 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और सबसे बड़ी बात है, पीरियड भी 2 से 3 महीने में आते थे, पीरियड भी रुक के आते थे। तो उन बहनों को डरना बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे तो पीरियड सही नहीं आ रहे, मैं कैसे माँ बनूंगी। बिल्कुल बनोगे। आरती पूजा लाइव से जुड़े रहो। और ये 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई थी और अद्भुत आशीर्वाद हुआ है। एक और हमारे बीच हेतल चेतन भाई सूरत गुजरात से। आपको अंडे सही नहीं बनते, एमएच लो, 4 बार आईयूआई करवाया, 1 बार आईवीएफ भी करवाया, फिर भी नहीं हुआ। और यहाँ पे आए थे एक बार, 1 महीने का पानी वाला पाउडर लेके गए थे, और आपका 6 साल बाद पॉजिटिव है। एक और पलानी महतो नगेंद्र कुमार पूर्वी सिंहभूम झारखंड से है। अंडे नहीं बनते और मिसकैरेज भी हुए थे एक बार, और आप 2 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई थी, आपका 6 साल बाद फिर पॉजिटिव है। एक और रोशनी पांडे मोहन पांडे प्रयागराज यूपी से है। आपको 2 महीने का आयुर्वेदिक आहार एक ही बार में लेके गई थी, और आपका भी 5 साल बाद पॉजिटिव है। सुनीता मुकेश जोधपुर राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, एक ट्यूब ब्लॉक, और आप धाम पे 2 बार आ चुके हैं, और आपको 8 साल की गुड़िया है, और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। देखिए, अब हमारे बीच वो बहनें हैं जो केवल प्रभु से संकल्प करके कितना अद्भुत रिजल्ट लिया है, इसको पूरा ध्यान दे सभी। कहीं कोई मेडिसिन, कोई आयुर्वेदिक आहार और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, केवल महाराज जी का संदेश फॉलो करना है। हम आपके पास क्या संदेश लेके आए हैं और हम क्या बताना चाह रहे हैं, उसको पूरा अपने पूरे श्रद्धा और विश्वास और भाव से अगर आप करें तो ये हो सकता है, और ये बड़ा आसान है। देखिए, पूनम गुरूपचंद बस्ती यूपी से। अंडे बिल्कुल नहीं बनते, एक बार डीएनसी करवाई, लो स्पर्म और पीरियड 2 से 3 महीने, और केवल घर से संकल्प किया, आरती सुनी, वीडियो देखे, बार बार प्रभु से निवेदन किया, और 17 साल बाद बिना किसी दवा के पॉजिटिव। हमारा लक्ष्य यही है। हम आपकी संदेश यही लेके आए हैं कि आपको ये करना है, ये उत्तम भाव से करना है। 3 प्रकार से भाव होता है प्रभु की पूजा आरती में, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ भाव ये होता है कि करके देखते हैं, ये करेंगे। मध्यम होता है ये तुरंत करने, देखते क्या होता है। और उत्तम भाव होता है कि मुझे करना ही है, मुझे पागलों की तरह प्रभु के भाव को, अपने भाव को पागलों की तरह लगा देना है, उनकी भक्ति में लगा देना है। रात को वीडियो देखे, दिन को देखे, सुबह देखे, शाम देखे। 1 महीना अगर आपने कोई भाव से ऐसा कर लिया तो आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा पता नहीं कहाँ चली जाएगी, और आपके अंडे भी आ जाएंगे, आपकी ट्यूबें भी मिल जाएगी, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, और अचानक से इससे पॉजिटिव आएगा। जो 17 साल का कभी 2 लाइन देखी, पीरियड भी डिस्टर्ब, सारे प्रॉब्लम रोज कम है, तो इसका मतलब महिला पुरुष दोनों को प्रभु आशीर्वाद देते हैं। आपको किसी भी प्रकार से रोग हो तो ये आपका करना है, और उसके बाद नहीं होता है फिर आयुर्वेदिक आहार लेने आइए धाम का। पहले आप घर से ही करिए,
वीडियो तो आपके घर पे अपने आप जा रहा है। एक घी और तेल का दीपक जलाइए और आरती सुनिए और वहीं से संकल्प करिए, हे प्रभु हे राजधानी सरकार, मुझे गुरुदेव की कृपा, आप सभी बहनों को इतने अद्भुत आशीर्वाद दे रहे हो, थोड़ी कृपा मेरे ऊपर भी रखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। और ऐसा आपका संकल्प बार बार रहा तो ये निकल जाएगा। एक और हमारे भी कांता शंकरलाल चूरू राजस्थान से, आपको 4 महीने से लाइव दीपक आरती करना शुरू किया, अंडे नहीं बढ़ते और दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, 4 से 5 महीने में पीरियड आते हैं। और देखिए कांता ने भी वो करके दिखा दिया, घर से संकल्प मात्र से 4 महीना लाइव आरती फॉलो किए और आपका 9 साल बाद पॉजिटिव रहा। ये आप सब बहनें कर सकती हो, ये आप ही का संकल्प है, आप ही की पूजा है, आप ही की श्रद्धा है, आप ही का विश्वास है, आप ही का भाव है, आप ही परमात्मा से जुड़ सकती हो और बड़ी आसानी से जुड़ सकती हो। तो ऐसा संकल्प करिए, आपका निश्चित रिजल्ट आएगा। एक और हमारे बीच सीमा परमेश्वर शाह की बेतिया बिहार से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, जनवरी से लाइव आरती वीडियो देखना शुरू किया और 10 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। यशोदा पटेल, लखेश्वर पटेल, जहांगीर, छत्तीसगढ़, आपको अंडे नहीं बनते और जनवरी से वीडियो दीपक आरती शुरू की और पहली बार 3 साल बाद वीडियो आई। निप्पू पुरुषोत्तम कुमार गिरवी झारखंड से, आपको एक मिसमेच हुआ था तो जुलाई से दोनों टाइम दीपक आरती कर रहे थे, लाइव वीडियो देखते थे काफी लंबे समय से। तो 6 साल की गुड़िया के बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया। मिठू सवाई सिंह जोधपुर राजस्थान से, आपको भी 3 साल की गुड़िया के बाद घर से संकल्प मात्र से पॉजिटिव रिजल्ट है। तो पूरे दिन हमारे बीच ऐसी बहनें जैसे आती रहेगी, आपसे रूबरू होती रहेगी, भगवान से उनका शुक्रिया अदा करने जो जो बहनें आ रही है। और ऐसी बहनों के साथ आप भी अपना संकल्प बढ़ाएं, अपना भाव बढ़ाएं और उन्हीं की तरह आपकी भी झोली भरेगी, आपको भी एक घना होना बच्चा आंगन में खेलता हुआ कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद आएगा और इतना अद्भुत वो दिन होगा। एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, ये सोचना बंद कर दें कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि इस धाम से ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जिनको पहले कहीं बिल्कुल निराशा होती थी और मना कर दिया था। कई बहनों को चेक करने के बाद मान दिया गया कि आपका नहीं होगा, लेकिन वो आसानी से संभव हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, एकाग्रचित होकर अपने एकांत में एक दीपक जलाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, चाहे 10 से 15 मिनट का ही हो, और उसी दीपक को जलाते हुए आरती मन ही मन की आरती कर सकते हैं। आरती 2 प्रकार से होती है, एक तो हम सामने करते हैं, एक अंतर हृदय में आरती चलती है, वो कभी नहीं रुकती, वो नॉन स्टॉप चलती है। अभी जो हम प्रभु का आरती करेंगे वो शाकार आरती है। शाकार आरती में क्या होता है कि हम दीपक जलाएंगे और सामने प्रभु की मूर्ति के सामने और अपन उनको प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे। एक निराकार आरती होती है जो अंतर हृदय में सदाई चलती रहती है। हम गुरुनानक रहते हैं, पता ही नहीं चलता, अपने आप चलती रहती है। हे प्रभु दया कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, वीडियो देखना वो अंतर 24 घंटे चलता है। वो अगर चलता रहा तो आपकी सारे रोग ठीक हो जाएंगे। उसके लिए मीरा की तरह आपको बिल्कुल पागलों की तरह 1 महीने तक ये स्वभाव बना लीजिए कि मेरे को
वहाँ डाल देंगे सरकार की वीडियो और आरती के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसा अगर हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अचानक से 2 लाइन लगी। और उसमें ही निवेदन कीजिए, वीडियो में ही निवेदन कर दीजिए, कमेंट लिख के बोलिए प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आपका भाव लगातार 1 महीना पूरा स्थित हो गया तो आप मान लीजिए कि आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। पूरी दुनिया इसके विचार कर रही है, ये ऐसा कर पा रही है और ये पहले कैसे कर पा रही है, ये कौन कर रहा है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अभी ये बहना 17 साल बाद तो उल्टी होगी, किसने कर दिया? बहुत बड़ा विषय है लेकिन बड़ा आसान है, आप सब कर सकते हैं। तो आपको इसमें पूर्णतः एकाग्रचित होगी और पूरे मन से संकल्पित होकर ऐसा संकल्प करिए, यह प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सनातनी हो, आपने देखा होगा सीता माता ने ऐसा संकल्प किया था राम जी के दरबार में कि मैंने अगर सच्चे मन से राम की पूजा की, राम की सेवा की, राम को ही पति परमेश्वर माना है, राम के सिवा मेरे मुंह में कोई नहीं बसा है, तो हे धरती माता मुझे इसी भक्त स्थान दीजिए। तो धरती माता ने स्थान दे दिया था। तो हमारे को केवल एक बच्चा चाहिए जो हमारे ही घर में आना। तो प्रभु इतना सरल है, आराम से आशीर्वाद देंगे, बड़ी आसानी से देंगे। बस आपको जुड़ना है और सच्चे मन से जुड़ना, पूरी श्रद्धा से जुड़ना। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो सभी एक बार चीज बोलेंगे, बोले सच्चे दरबार की जय, बोले पूज्य गुरुदेव की जय। संकट